जय श्री राम। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से पुण्य बनता है और पुण्यों से संत मिलता है और संत से भगवान मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संता बिन मिले न भगवंता। तो फिर आइए आप सभी हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ें और सुनें। रामायण श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में जब भरत जी अयोध्या वासियों के साथ गुरु जी को लेकर वनों में श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, भरत जी और अयोध्यावासी श्री रघुनाथ जी को अयोध्या वापस लाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। सब सादर सोने मोने वरिवानी ने परिमारत स्वारत सानी। उतरौ ने आवे लोग भय भोरे तव सिरो नाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानु वंश भय भोपे घने रे अधिक एक तय एक बड़े रे। जन्म है तो सब कहते तो माता करम शुभा शुभ देवी दाता। तब भरत जी ने कहा, सूर्य वंश में एक से एक बड़े अधिक बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दले दुख सजे सकल कल्याणा असे असे सिरावे रोय जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जे छे कि सकै कोटारी टेक जोटे की। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। बोझहि हे मोहि उपाय अब सो सब मोरे आभार।
अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम बढ़ाया। तात बात पूरी राम कृपा ही, राम विमुख से दे सपने हुनाही। सकुचौ तात कहत एक बाता, आरद तजय ही बुध सरे बस जाता। और मुनि श्रेष्ठ बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तो मैं है कानन गवे नौ दो भाई, फेर लखन से रघुराई। सोनी सुवचन हर से दो भ्राता, वे पेरे मोद परिपूर्ण गाता। आप तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन तेरे सन तन तेजु विराजा, तनु जिए राव राम भय राजा। बहुत लावे लोगन लगो हानि, समय दुख सुख सब रोवे रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कही भरत मुनि कहा, सो कीने फलो जग जीविने, अभिमत दीने। कानन करो जन्म बरिवासो, एते अधिक ने मोर सुपासो। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर जामी राम से तुम्हें सर्वज्ञ सुजान, जो फुरे कहूँ तैनाथ निज की जय वचनों पेरवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए।
भरत वचन सुनि देखे सनेहु सवा सहित मुनि वैरिदेहु। भरत महामहिमा जल राशि मुनि मति डारे तेरे अभिलाषी। महाराज जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। महाराज जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उनके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाछ पार जतनु हेरा पावती नावन बोहे तू बेरा। और करहि को भरत बड़ाई सरसी सीपी सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है जिसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपों में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरतो मुनि मन भीतर भाई सहित समाज राम पही आए। फिर वो फिर नामो करि दीन सुआसनु बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतर आत्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारे देश काल अवसर अनुहारी। सुने हो राम सेवक सुजाना धर्म नीति गुण ज्ञान विधाना। मुनि श्रेष्ठ देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके ओरे अंतर बसे हूँ जान हूँ भाव कुभाव। पूरे जन जननी भरत हित होय सो कहु उपाय। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहि विचारिन काऊ सोज जोहार ही आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहते रघुराऊ नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे,
हे नाथ उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हेते रुख रावरी राखे, आय सुखी मोदिते पूरे भासे। पीड़ित में जो आए सुमोह कहूँ होई, माते मानी करो सिख सोई। आपका सुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनी जे ही कह जस कहवे गोसाई, सो सब भांति घटे ही सेविकाई। कह मुनि राम सत्य तुम्हें भाषा, भारत सने विचारु ने राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते ही तय कहु बाहोरी बाहोरी, भारत भगति सब भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुने, करे विचारु बहुरी। करब साधु मत लोक मत, निरपन निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गोरे अनुरागो भरत पर देखी, राम हृदय आनंदो विशेषी। भरत दाराम धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। महाराज जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गोरे आय से अनुकूला, वचन मंजो मेरे दो मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयून भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिता के चरणों की दुहाई,
मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो पद आम्बोजे अनुरागी तैलो काऊ वेदऊ बड़े भागी। राउर जा पारे असे अनुरागो को कहे सके भरते कर भागो। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमात्मिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंदो बुद्धि सकुचाई करते बदन पर भरते बड़ाई। भरतो कहि सोई की भलाई असे कहि राम रहे अरे गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे हैं। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहूँ हृदय की बात। तब मुनि भरत जी बोले, हे तात, सब सड़कोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि वचन राम रुख पाई। गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सबो चारो भारो कही न सके कछु करहि विचारो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुल कहे शरीर सवा भय ठाड़े। नीरज नैन जलवाड़े। कहवे मोर मुनि नाथ निभाए। अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ के ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ। अपराधे हूँ पर को ने काऊ। मोह पर कृपा सन हुई से सीखे।
सूरत खूनी से न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव में जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहर उन संगो कबो न कीने मोरे मन भंगो। मैं पेरे बो केरे पारे तिजिए जो ही हरे हो खेल जित वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। स्नेह सकोच सब सन्मुख कही न बेन। दर्शन त्रैपित न आजो लगे प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके हो सही मोर दुलारा। नीच बीच जननी मिस पारा। ये कहते मोहिया जो न शोभा अपने समय जो सात रुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उनके नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली और असे आनत कोटि कुचाली। फरे की कोदव बाली सुसाली मुक्ता पेर सौ के सन्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोंदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले सुन काहू मोरी आवाग उदय अविगाहू। बिनु समूझे निज अगे परिपाको जरहि जाए जननी कहे काको। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है।
मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हे हृदय हारे ओ सवे ओराए कही भांति भले ही फल मोरा। गोरे गोसाई साहिब सिय राम लागते मोहिनी के परिणाम। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गोर पेरे वो निकट कहूँ सुतल सती भाव। प्रेम पेरे पंचो के झोटे फुरे जाने मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी। जननी कुमति जगतु सब साखी। देखी न जाए विकल महतारी। जरे दूसरे जरे पूरे नरे नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसह ताप से जल रहे हैं। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम सुनेंगे, पढ़ेंगे गुणों का अर्जन करेंगे। रामायण श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से ही पुण्य बन जाते हैं। जय श्री राम, जय सिया राम, जय